भाषा की बात। प्रश्न 1। बस, वश, बस 3 शब्द है। इनमें से बस की सवारी के अर्थ में है बस शब्द। दूसरा वश, वह है अधीनता के अर्थ में। अधीनता का अर्थ मतलब होता है काबू पाना, किसी को वश में करना, काबू पाना। और बस यह पर्याप्त माने काफ़ी, इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। देखो यहाँ 3 शब्द दिए हैं, बस, वश और बस। तो पहला जो बस अर्थ जो है वह किस अर्थ में है? तो बस गाड़ी जो है उस अर्थ में। जैसे बस से चलना होगा, पहला शब्द हो गया बस, तो उसे बस से यात्रा करनी होगी। मेरे वश में नहीं है मतलब मेरा उस पर काबू नहीं है। अब बस करो मतलब अब रुक जाओ। तो एक शब्द जो है वो सुनने में समान ही लगता है, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन उसका अर्थ जो है वाक्य के हिसाब से बदल रहा है। तो ऊपर्युक्त वाक्यों को जो है उन वाक्यों को पढ़कर आपको क्या करना है, ऐसे दो दो वाक्य बनाने हैं एक एक शब्द को लेकर। देखो यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर मैं उत्तर के तौर पर बता रहा हूँ। वश, आजकल के बच्चों को समझना सबके वश की बात नहीं है। आजकल के बच्चों को समझना सबके वश की बात नहीं है। दूसरा, भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं है। मतलब भगवान जो करना चाहते हैं वह जो करनी जो है वो मनुष्य के हाथ में नहीं है, उस पर कोई काबू नहीं है। दूसरा, बस का उपयोग, बस करो कितना खाओगे, बस करो इतना काफ़ी है। तो इस तरह वाक्य जो है मैंने बनाए हैं, आपको अपने मन से ऐसे दो दो वाक्य बनाने हैं। प्रश्न दूसरा, हम 5 मित्रों ने तय किया है कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहा जाता है। इस तरह के 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। तो कहानी में से ऐसे दोनों प्रकार के 4 वाक्य चुनिए जिसमें कारक का उपयोग किया गया है। तो देखो अभी उत्तर के तौर पर कारक शब्द से निर्मित वाक्य, उत्तर जो है सुनिए अभी। यह समझ में नहीं आता कि, तो देखो यहाँ की का उपयोग हुआ है कि यह समझ में नहीं आता, ये हो गए एक वाक्य। कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी हैं। अगला वाक्य, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। तो यहाँ शब्द हुआ है इस्तेमाल से, नई नवेली बस से ज़्यादा विश्वसनीय है। आगे, यह बस पूजा के योग्य थी। यह बस जो है वो केवल पूजा के योग्य थी। तो इसमें क्या है, के शब्द जो है उसका कारक के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। तो इसमें शब्द है के, बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। तो इस तरह के वाक्य भी आप अपने मन से ढूंढ सकते हैं और उन्हें लिख सकते हैं। यहाँ उदाहरण के तौर पे मैंने बताया है। देखो इसमें ज़्यादा क्या होना चाहिए, 3 शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, ने, की, से। इस तरह के वाक्य जो हैं, जैसे
बस के हिस्सेदार, तो यहाँ के हो गया। उसने, ने, इस तरह के वाक्य जो है वो आपको ढूंढने हैं कि जिसमें ने, की, से आदि शब्दों का जो है इस्तेमाल किया गया हो। प्रश्न 3, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि, और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इस प्रश्न में आपको क्या करना है कि जैसे देखो उस बस को कहा है कि हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी, तो सरकना, रेंगना, ये जो शब्द हैं वो क्या दर्शाते हैं? तो एक प्रकार की गति दर्शाते हैं। उसी प्रकार के शब्द हमें ढूंढने हैं और उनका वाक्य में उपयोग करना है। तो सबसे पहला वाक्य है टहलना शब्द के लिए, दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। तो देखो इसमें भी गति दिखाई देती है, एक्शन दिखाई देती है, और टहलना जो है वो अलग प्रकार का होता है, दौड़ना अलग होता है, भागना अलग होता है। तो इस तरह से गतिवाचक शब्द जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। दूसरा है चलना। चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। तो इस तरह से आप अपने मन से भी शब्द ढूंढ सकते हैं जिसमें क्या हो, गति को दर्शाया गया हो। प्रश्न 4, कांच बहुत कम थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। देखो इस वाक्य में है ना बहुत ही बखूबी से व्यंग्य किया है। इस वाक्य में बच शब्द जो है वो दो तरह से उन्होंने प्रयोग किया है। एक जो है कांच बहुत कम थे या बचे थे। देखो अभी देखो वाक्य सुनिए, कांच बहुत कम बचे थे, जो कांच थे वो बहुत कम बचे थे। मतलब यहाँ पर बचना मतलब क्या हो गया, शेष रहना। ठीक है, तो और जो बचे थे उनसे हमें बचना है। अभी फिर से, जो कांच बचे हुए थे, शेष थे, उनसे हमें क्या करना है, बचना है। तो दूसरा अर्थ है सुरक्षा के अर्थ में। ठीक है, तो एक ही शब्द है, उसका दो अर्थों में इस्तेमाल हुआ है। जो कांच बचे थे, मतलब जो भी कांच उस गाड़ी के जो है वो शेष थे, बाकी तो चली गई थी कांच, तो जो भी शेष थी उनसे हमें बचना है और उनसे हमें क्या करनी है, हमारी रक्षा करनी है। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे कि एक ही शब्द के वाक्य में दो बार आना चाहिए और उसका अर्थ जो है वो अलग अलग होना चाहिए, और शब्दों के अर्थ कुछ बदलाव के साथ होने चाहिए। जैसे जल और हार, शब्द क्या क्या दिया है उन्होंने, जल और हार। वैसे आपके इसमें 3 शब्द दिए हैं, जल, फल और हार। जल का देखते हैं अभी। मीना गरम जल से बुरी तरह जल गई। देखो 2 बार शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जल शब्द का। मीना क्या, गरम जल से, मतलब गरम पानी से। यहाँ जल का मतलब हो गया पानी। बुरी तरह जल गई, और यहाँ जल गई का मतलब हो गया कि आग की लपेट में आना या जलना, उसे हम कहते हैं। तो जैसे आग से हमें जख्म होता है तो जलता है, तो उस तरह वो उन्होंने वहाँ शब्द का इस्तेमाल किया है। तो जल शब्द जो है वो 2 बार हो गया। हार, हम प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा, और जिसकी हार होगी वो प्रतियोगिता के बाहर हो जाएगा। जो प्रतियोगिताएं जो हैं, स्पर्धाएं जो हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि जिसकी जीत होगी उसे क्या मिलेगा, हार मिलेगा। तो यहाँ हार का मतलब हो गया माला, और कैसी, मोतियों की। और जिसकी हार होगी मतलब पराभव होगा, जो पराजित होगा उसे बाहर निकलना पड़ेगा। तो एक ही शब्द है हार। एक हो गया माला के अर्थ में जो गले में पहनते हैं, दूसरा हार का अर्थ हो गया पराभव, माने हारना। युद्ध में जैसे हारते हैं, प्रतियोगिता में हारते हैं, उसे
हारना कहते हैं। अब आपको क्या करना है कि फल जो है वो फल शब्द का वाक्य में इस्तेमाल करना है आपको अपने मन से, जो यहाँ पर मैंने नहीं दिया है। प्रश्न 5, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द जैसे फर्स्ट क्लास में दो शब्द है, एक फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। महान आदमी, इस शब्द में किसी आदमी की विशेषता बताई गई है, वो कैसा है तो महान है, ये हो गया गुणवाचक विशेषण। तीसरा, संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण जो है उनके आपको दो दो उदाहरण खोजकर लिखने हैं। यहाँ आपको क्या करना है कि संख्यावाचक विशेषण कौन से हैं वो ढूंढने हैं, जैसे 4, 5, 8, 10, तो इस तरह के ढूंढने हैं। और गुणवाचक, जिससे हमें क्वालिटी के बारे में पता चले, उसे गुण के बारे में पता चले, उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे रात, कैसी रात तो चांदनी रात। आदमी, कैसा आदमी, समझदार आदमी। तो इस तरह के आपको विशेषण ढूंढने हैं, आपको अपने मन से ढूंढने हैं। यहाँ उदाहरण तो मैंने बताए हुए हैं, लेकिन आपको भी इस तरह के उदाहरण आपको ढूंढने हैं।